नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, कोर्ट के आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन छपवाने की हिम्मत कैसे की। भजनलाल सरकार ने ओम बिरला समेत 47 के खिलाफ केस वापस लिए। टेस्ट प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान में अब निजी स्कूलों की होगी जांच, तुरंत होगी मान्यता रद्द की कार्यवाही। मुख्यमंत्री बोले, विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने में रेलवे की बड़ी भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले की आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने की। इस दौरान जस्टिस अमानुल्लाह भड़क गए और उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील से पूछ डाला कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने भ्रामक विज्ञापन छपवाने की हिम्मत कैसे की। जस्टिस एहसानुद्दीन ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी आप में ये विज्ञापन लाने की हिम्मत है, आप कोर्ट को लुभा रहे हैं क्या। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आगे कहा कि मैं प्रिंट आउट और अनुलग्नक लेकर आया हूं। हम आज बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। इस विज्ञापन को देखिए। आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप सब ठीक कर देंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, चंद्रकांता मेघवाल और अनिल जैन सहित 47 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम करने का मुकदमा दर्ज था, जिसे न्यायालय से वापस ले लिया गया है। रामगंज मंडी कोर्ट के वकील घनश्याम धाकड़ ने बताया कि साल 2012 में कोटा से झालावाड़ की तरफ जा रहे नेशनल हाईवे 52 के दुर्दशा के मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान तत्कालीन विधायक ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत, चंद्रकांता मेघवाल, अनिल जैन सहित रामगंज मंडी क्षेत्र के कई नेताओं के खिलाफ मोड़क थाने में मामला दर्ज किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टेस्ट खेलने वाले अपने खिलाड़ियों की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। बोर्ड ने खिलाड़ियों की फीस बढ़ाने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगली मीटिंग में अगर प्लान अप्रूव हुआ तो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को नए स्ट्रक्चर के अनुसार सैलरी मिलेगी। राजस्थान सरकार अब निजी स्कूलों पर भी कड़ा शिकंजा कसेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी अब समय समय पर इन स्कूलों का निरीक्षण करेगी, जो आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश, स्टाफ का वेतन और फीस एक्ट की पालना सहित 14 बिंदुओं पर पड़ताल करेगी। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक में इस संबंध में फैसला हुआ है, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट ने जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी के कार्य में तेजी लाते हुए इसे दीपावली से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिफाइनरी में बनने वाले उत्पादों की बिक्री समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल को निवेशकों से लॉन्ग टर्म सप्लाई समझौते अभी से करने के निर्देश भी दिए हैं। शर्मा सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में एचआरआरएल के साथ पचपदरा रिफाइनरी की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क प्रवेश के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधान अगले शिक्षा सत्र 2024-25 से लागू होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन को लेकर सोमवार को जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी शिक्षा सत्र के प्रवेश को लेकर गाइडलाइन फाइनल की गई। नए बदलाव के तहत अब राज्य के निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से निःशुल्क प्रवेश के लिए नर्सरी और पहली क्लास में ही आवेदन किया जा सकेगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 से 7 साल आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। नर्सरी कक्षा में 3 से 4 वर्ष के बालक आवेदन कर सकेंगे। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5 से 7 साल की आयु निर्धारित थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से प्रारंभ होगी। इससे पहले से ही जयपुर में बोर्ड परीक्षा कार्य की ड्यूटियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर की ओर से बोर्ड परीक्षा में लगाई जा रही ड्यूटियों में भेदभाव का आरोप लगाया है। संघ ने कलेक्टर को इसकी शिकायत में कहा कि जो कर्मचारी मेडिकल या सीसीएल लीव पर हैं, उनके तो मौज है, बाकी ऐसे शिक्षक जो चुनावी कार्य में लगे हैं, उनकी बोर्ड परीक्षा में ये कहते हुए ड्यूटी लगाई जा रही है कि दोपहर बाद वे चुनावी कार्य करेंगे। यानी कुछ शिक्षक दो जगह ड्यूटी देंगे और कुछ शिक्षक अवकाश पर रहेंगे।
लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकता है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। ये वो सीट है जिन पर बीजेपी खुद को हर लिहाज से सेफ मानकर चल रही है। ऐसे में पहले चरण में इन 18 सीटों या इनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सर्वे रिपोर्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदेश बीजेपी इन सीटों पर पैनल तैयार कर रही है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। वहीं 7 सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी आसान नहीं मान रही है। इन सीटों पर चेहरा बदलना लगभग तय हो चुका है। जयपुर एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से सचिन शर्मा का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। लापरवाही के मामले में रेजिडेंट्स को एपीओ करने के विरोध में 4 दिन से सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। रेजिडेंट्स का कहना है कि जब तक एपीओ आदेश निरस्त नहीं किए जाएंगे वो काम नहीं करेंगे। इधर हड़ताल की वजह से अस्पतालों में हालात बिगड़ गए हैं। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। SC/ST वर्ग के पीड़ितों के पुनर्वास मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 19 फरवरी को इन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बनाई योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया है। साथ ही अदालत में नोटिफिकेशन की कॉपी भी पेश की, जिस पर अदालत ने इस मामले में दायर याचिका का निस्तारण भी कर दिया। उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी में CEO की कुर्सी पर किसी अधिकारी को पोस्टिंग नहीं देने से शहरी विकास का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम के डिप्टी मेयर ने सरकार तक ये बात पहुंचाई है। डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने चिंता व्यक्त करते हुए UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर अधिकारी को नियुक्ति की मांग की है। सिंघवी ने बताया कि स्मार्ट सिटी CEO पद लगभग 3 महीने से रिक्त है। भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा के जांच दल गठित कर सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत सोमवार को भीलवाड़ा में मैसर्स अंबी कचौरी एंड स्वीट्स शारदा चौराहा से मलाई बर्फी का एक सैंपल लिया और 25 किलो खराब और बदबूदार चॉकलेट बर्फी और मावा बर्फी को नष्ट कराया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड में अव्वल आने वाली छात्राओं को अधिक से अधिक पढ़ाई से जोड़ने के लिए पुरस्कार वितरण का प्रावधान कर रहा है। इसके तहत ही एकल द्विपुत्री योजना में बोर्ड ने पात्र छात्राओं से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए बोर्ड ने राज्य की कट ऑफ सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस योजना में उन छात्राओं को लाभ मिलेगा जो अपने परिवार में एकल अथवा द्विपुत्री संतान है या फिर बोर्ड की निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक कक्षा 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए हैं। बोर्ड छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इस योजना में बोर्ड 11,000 से लेकर 51,000 रुपए तक का पुरस्कार प्रदान करता है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर बाग परियोजना में हाल ही में वन विभाग की ओर से गाइडलाइन भर्ती जारी की गई है। वन विभाग की ओर से जारी की गई इस भर्ती में कुल 106 पद जारी किए गए हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। अलवर में 1 साल पहले नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि हर वार्ड में 2 सिंगल फेज बोरिंग बनाई जाएगी। ये प्रस्ताव केवल कागजों तक ही सीमित है। पार्षदों का कहना है कि 130 सिंगल फेज बोरिंग शहर में बन जाती तो करीब 2 लाख लोगों का गला तर होता, लेकिन अब तक उनसे प्रस्ताव तक नहीं मांगे गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।